दोस्तों, स्कोर स्टडी में आपका स्वागत है। आज लेकर आए हम ग्रुप एसएससी जीडी का महामैराथन पार्ट 2 है। कल पार्ट 1 कराए थे, तो देखिए शुरू करते हैं। पहला है महात्मा गांधी से। तब महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। आत्मकथा है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा बिरला भवन में। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। 1893 ईस्वी में व्यापारिक दादा अब्दुल्ला के मुकदमा के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। नस्लीय भेदभाव के चलते गांधी जी को पीटर्समारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन दक्षिण अफ्रीका से बाहर फेंका गया था। प्रमुख समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में यंग इंडिया, हरिजन या नवजीवन लिखा था। प्रमुख उपनाम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। अर्थनंगन फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स माउंटबेटन ने कहा था। कैसर हिंद प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार ने कहा था। महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद गांधी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 ईस्वी में पहला भाषण दिया था। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में स्थापना की गई थी। चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण था। किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने बुलाने पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। अंग्रेजों द्वारा किसानों को जबरन नील की खेती कराने हेतु तीनकठिया प्रणाली कुल कृषि भूमि का 3/20 भाग पर नील खेती से त्रस्त थे। इस आंदोलन के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में गुजरात में प्लेग फैलने के कारण मिल के मालिकों ने मजदूरों को बोनस 50% बढ़ा दिया, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई के कारण बोनस बंद कर दिया गया। अनुसुईयाबेन साराभाई द्वारा गांधी जी को बुलाया गया। गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल की गई थी। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद किए थे। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने एक राजनीतिक जुलूस पर गोलीबारी कर दी। 12 सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन के विफलता के बाद इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू किया, जिसकी अध्यक्षता CR दास और महासचिव मदन मोहन ML नेहरू थे। पार्टी का मुख्य लक्ष्य विधानसभा के प्रतिनिधित्व पाना था। 1921 ईस्वी के कांग्रेस बेलग्राम कर्नाटक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से 78 भारतीय अनुयायी प्लस गांधी जी प्लस अमेरिकी अखबार संपादक वेब मिरर के साथ 24 दिन के पैदल यात्रा की 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर नमक कानून टोरा कुल 385 किलोमीटर चला था। उत्तर पूर्व भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व 13 वर्षीय नांगा महिला गोंडिलिया ने की, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में बनारस लॉर्ड इरविन तथा गांधी जी के बीच हुई, इसीलिए इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के नेतृत्व भारत की ओर से महात्मा गांधी ने किए थे। विंस्टन चर्चिल महात्मा गांधी को अर्थनंगन फकीर तथा फ्रैंक मोरिस ने देशद्रोही फकीर कहा था। पूना समझौता 1932 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के बीच हुआ।
यरवदा जेल में पुणे में हुआ था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1933 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किए थे, जिसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। भारत छोड़ो आंदोलन, इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई 8 अगस्त 1942 को वर्धा में प्रस्ताव किया गया द्वारा पारित हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी की विफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिए। अंग्रेजों द्वारा चलाए गए मिशन ऑपरेशन जीरो आवर से सभी महत्वपूर्ण भारतीय नेता को गिरफ्तार कर किया गया। महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू को आगा खा पैलेस में पुणे जेल में डाल दिया गया। जवाहरलाल नेहरू को अहमदाबाद जेल में डाल दिया गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में डाल दिया गया, जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा इंडियन डिवाइडेड की रचना की। भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाया गया। उषा मेहता के द्वारा खुफिया रेडियो चलाते थे। जब महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था, तब इस आंदोलन का नेतृत्व अरुणा असफ अली ने की थी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। गांधी जी के नेतृत्व में 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू की गई। पहला सत्याग्रह विनोबा भावे ने किया था। दूसरा सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू। तीसरा ब्रह्मदत्त। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे द्वारा बिरला भवन नई दिल्ली में की गई। गांधी जी के लोकप्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए की रचयिता नरसिंह महता जी हैं। नरसिंह महता। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलने वाली नदियाँ। कृष्णा नदी है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलने वाली नदियाँ हैं, महानदी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकलने वाली नदियाँ हैं, कावेरी। आरावली राजस्थान से निकलने वाली नदियाँ हैं, लूनी। वेरीनाग कश्मीर से निकलने वाली नदियाँ हैं, झेलम। राक्षसताल तिब्बत से निकलने वाली नदियाँ हैं, सतलज। रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली नदियाँ हैं, ब्यास। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं, साबरमती, लूनी, माही, मांडवी नदी, नर्मदा नदी और पूझा नदी। अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, गंगा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, बगई नदी, सुवर्णरेखा नदी। गंगा नदी भारत का सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से गुजरती है। प्रमुख सहायक नदी यमुना, कोसी, सोन, दामोदर, गंडक है। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से देवप्रयाग बनता है। विष्णुप्रयाग अलकनंदा और धौली गंगा मिलता है तो विष्णुप्रयाग। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडारी मिलता है तो विष्णु कर्णप्रयाग में। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी मिलता है रुद्रप्रयाग में। कोसी नदी, यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जाना जाता है, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी, इसे बंगाल अभिशाप या जैविक मरुस्थल कहा जाता है। यमुना नदी को सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और गंगा बांग्लादेश में यमुना। दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमांदा द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता नदी, बराक नदी, मानस, सुबनसिरी, कपिली नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी तथा गंगा के साथ मिलकर सबसे बड़े सुंदरबन डेल्टा बनाती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। इसे बिरध गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी की सहायक नदी पेनगंगा, बरदा, प्राणहिता और इंद्रावती है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा, कोयना, भीमा है। कावेरी नदी, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। लूनी नदी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, इसे मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। यह नदी जवार नदी मुख है, एस्चुअरी बनाती है। यह विंध्य और सतपुरा पहाड़ी के मध्य से गुजर बहती है। केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार नदी है। सभी अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ।
प्रारंभ में संविधान में 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची और 22 भाग थे। वर्तमान में 448 अनुच्छेद भाग 25 और अनुसूची 12 है। पहला अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। प्रारंभ में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अनुच्छेद 1 राज्यों का संघ ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राज्यों का संघ ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अनुच्छेद 2 नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 11 नागरिकता पर संसद का संशोधन है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। प्रारंभ में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। संस्कृति शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। इसी को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की दिल बताया। 40वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के क या ब में के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 14 कानून के समझ समानता ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 15 धर्म जाति लिंग जन्मस्थान जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अफसर की समानता अपवाद SC ST OBC और EWS। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 से प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 जीने की स्वतंत्रता या निजता का अधिकार, विदेश यात्रा करना या मनपसंद शादी करना। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 बलात् श्रम बंधुआ मजदूरी। अनुच्छेद 24 बाल श्रम 6 से 14 वर्ष वाला। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्था स्थापना करने की अधिकार। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए उपाय। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता एकमात्र राज्य लागू है गोवा में। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के अलग। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 का भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 संघ। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की कार्यपालिका का प्रावधान। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का। अनुच्छेद 58 योग्यता न्यूनतम आयु 35 वर्ष। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति का महाभियोग। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 64 राज्यसभा के सभापति। अनुच्छेद 65 कार्यवाहक राष्ट्रपति। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति का शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति का क्षमादान या मृत्युदंड माफी। अनुच्छेद 75 3 मंत्रिपरिषद समाहित रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होगा। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यवादी। अनुच्छेद 79 संसद का गठन ब्रिटेन के प्रावधान से। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 110 धन विधेयक। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 148 नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG। अनुच्छेद 165 राज्य की महाधिवक्ता। अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल। अनुच्छेद 169 विधान परिषद का गठन। अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार। अनुच्छेद 231 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय। भाग 9 पंचायती
पंचायती राज अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक कुल विषय 29। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा, अनुच्छेद 243 बी में पंचायती का गठन, अनुच्छेद 243 सी में पंचायत की संरचना, अनुच्छेद 243 डी में पंचायती राज के आरक्षण, अनुच्छेद 243 सी में पंचायत की अवधि, अनुच्छेद भाग 15, अनुच्छेद 324 से 329 निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग की स्थापना, अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार, अनुच्छेद 330 लोकसभा में SC ST का आरक्षण, अनुच्छेद 332 विधानसभा में SC ST का आरक्षण, अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 343 से हिंदी राजभाषा होगी। भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात जर्मनी से, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात अमेरिका के संविधान से। भाग 20 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। अनुसूची प्रारंभ में 8 थी, वर्तमान में 12 है। प्रथम अनुसूची राज्य और केंद्र शक्ति के प्रदेश है। द्वितीय अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारी की वेतन पेंशन। तीसरा में है संवैधानिक पदाधिकारी की शपथ। चौथा अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। पांचवा अनुसूची में अनुच्छेद 244 के तहत राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति क्षेत्र बनाने की शक्ति। छठी में है AMTM असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। सातवीं अनुसूची में विभिन्न सूची का उल्लेख है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन संघ सूची में 100 विषय है, केंद्र कानून बना सकती है, बैंकिंग और स्टॉक मार्केट। समवर्ती सूची में 52 विषय है, केंद्र राज्य दोनों कानून बनाएगी, प्रभावित केंद्र होगा। राज्य सूची में 61 विषय है, राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। लोकसभा, भू राजस्व, पुलिस, पंचायती राज, कृषि। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित अधिनियम है। 10वीं अनुसूची 1952वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में दल बदल से है। 11वां अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993 में पंचायती राज के संवैधानिक दर्जा से है। 12वां अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1993 में नगर पालिका का संवैधानिक दर्जा से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 362 के तहत संविधान में कुल संशोधन 105 है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया ताकि भूमि सुधार कानून को चुनौती न दी जा सके। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी मिनी संविधान सुवर्ण आयोग के सिफारिश पर लाया गया था। उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। भाग 4 का अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 44वें संशोधन 1978 ईस्वी संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकार का रूप में हटाकर केवल संवैधानिक अधिकार बना गया। अनुच्छेद 300 का के तहत रखा गया है। अनुच्छेद 352 में आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। अनुच्छेद 52वां संविधान संशोधन 1958 द्वारा 10वीं अनुसूची 1985 ईस्वी द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ा गया, जिसे दल बदल कानून का गैर संवैधानिक घोषित किया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी द्वारा मतदान की आयु 22 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 21 वर्ष से 18 वर्ष। 69वां संविधान संशोधन 1991 ईस्वी द्वारा संवैधानिक अनुच्छेद 239 ए और अनुच्छेद 239 ए भी जोड़कर दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दिल्ली में विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी द्वारा 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया, जो पंचायती राज से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी द्वारा 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया, जो नगरपालिका से संबंधित है।